इस हवेली की एक मालकिन बोल सकते हो, नौकर बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। एक सास बहू को एक फ्रेंडशिप रख के मैंने वो किया। सो आई हैव ब्रोकन द एक वो जो टाइप कास्ट जो है। आप सभी को, मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त, मीडिया वालों ने बहुत प्यार दिया है मुझे 21 सालों से। मुझे 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। तो मैं आप सबका अपने तहे दिल से, हमारे सेट दुर्गा मैजिक मोमेंट्स प्रोडक्शन के द्वारा जो ये 16 सितंबर कलर्स टीवी पर आने वाला है शाम को 7:40 पर, उसके लिए मैं आप सभी को और निमंत्रण दे रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ हमारे प्यारे से सेट पर। और मैं यही चाहूँगी कि गणपति बप्पा हमारे इस शो को आशीर्वाद करते हुए, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज 7वां दिन है और गणपति बप्पा की आज वो जा भी रहे तो आशीर्वाद देख के जा रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबसे यहाँ अपने सेट पे मिल रही हूँ। अभी आप जो पूछना चाहें पूछ लीजिए। एक तो आप देख लीजिए कि मैं पानी बाई का रोल निभा रही हूँ, किरदार निभा रही हूँ, जो एक राजस्थानी औरत है और इस घर की, इस हवेली की एक मालकिन बोल सकते हो, नौकर बोल सकते हो, सब बोल सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में हम नौकर को नौकर नहीं बुलाते। एक्चुअली देखा जाए तो जो हमारे लिए काम करते हैं वही मालिक बन जाते हैं। और पानी बाई भी बिल्कुल वैसी ही एक औरत है जो कई सालों से इस हवेली में पानी लेकर आई थी और अब वो इस हवेली को जम कर डट कर उसने अपने काबू में ले लिया है। इस हवेली में हमारे 3 कुंवर रहते हैं, एक सावित्री बाई रहती है और जो पति थे सावित्री बाई जी के जो पति थे वो तो गुज़र चुके। तो स्टोरी वहाँ से शुरुआत होती है कि पानी बाई इस घर में क्यों रहती है। वो एक बैक हिस्ट्री है जो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी और वही क्लू, वही एक कोड है हमारे शो का। और पानी बाई लेकर आई है हमारी दुर्गा को, जो छोटी सी उम्र से वो भी उसे इस हवेली में लेकर आई है। अब वो क्यों लेकर आई है, किस रीज़न के लिए लेकर आई है, वो भी एक अंडरकवर्ड रैप है जो आप शो में आपको पता चल जाएगा। लेकिन पानी बाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक कैटलिस्ट, एंटेगनिस्ट, एक आप बोल सकते हो कि इस शो में एक जो दमदार कैरेक्टर है वो पानी बाई का कैरेक्टर है। और हम लोगों ने ख़ास तौर पे मेरे जो मित्र हैं यहाँ पर, जो पुराने दोस्त भी हैं हमारे यहाँ, जो मीडिया वाले हैं, जानते हैं कि इंदिरा कृष्णा जो भी करती है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर ज़रूर करती है उसमें। और मैं बहुत मैं ये नहीं कहूँगी, मेरे एफ़र्ट्स तो है ही 200%, लेकिन उसके साथ साथ ये किरदार मेरे लिए बहुत अहम किरदार है। जैसे कि आप जानते हो कि हर एक किरदार में, चाहे वो कृष्णाबेन खाकरावाला हो या कलर्स के लिए जो मैंने कृष्णदासी किया, मैंने एक हटकर रोल ही किया है। जहाँ से आप लुक की बात करो या आप बोल की बात करो या आप चाल की बात करो या आप किस तरह से वो किरदार निभाती है वो कैरेक्टर, जो ऑडियंस जुड़ जाती है। मैं बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स करती हूँ रियल लाइफ में भी, टेलीविज़न पर। तो पानी बाई भी एक बहुत ही रियल लाइव कैरेक्टर मैं लेकर आई हूँ। क्यों रियल? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि मेरा जो लुक है, देखिए आप, जो मेरे कपड़े भी पहनती हूँ, मैं इतने सरलता से पहनती हूँ ये कपड़े ताकि ये एक नॉर्मल सी, मतलब उस कैरेक्टर के लिए एक नॉर्मल रूप में आ सकती है पानी बाई। दूसरी बात ये है कि मैंने ज्वेलरी बिल्कुल अपने ट्राइबल, जो रूरल लोग, जो राजस्थानी लोग पहनते हैं, उसी पहनाई के साथ मेरा एक नया मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि वो मेरे टैटूज़ जो आप देख रहे हो कि मैंने गले में भी लगाया। आई थिंक टेलीविज़न पे किसी ने, सब लोग मार्कर यूज़ करते हैं, मैंने मार्कर बिल्कुल नहीं यूज़ किया है। मैंने प्रॉपर टैटूज़ मैंने यूज़ किए, जो हाई रेजोल्यूशन के टैटूज़ हैं, जो 13-14 घंटा रहता है, जब तक मतलब मैं
घर नहीं पहुंचती और मैं अपने आप को रगड़ रगड़ के वो टैटूज़ निकलते हैं। मेहनत का काम है बहुत इस किरदार में, बिकॉज़ ये सब को पहनकर आप दमदार रोल भी परफॉर्म करते हो, आप एंटरटेनमेंट भी परफॉर्म करते हो, और उसके साथ साथ राजस्थानी रब्बारी लैंग्वेज भी बोलना, वो एक बोली मैंने रखी है, एक टोन दिया है मैंने लैंग्वेज में। बहुत ज़्यादा भी मतलब बाकियों ने, आर्टिस्टों ने राजस्थानी नहीं रखा है, पानी बाई को छोड़कर। तो मैंने एक टोन भी रखा है इसमें, ताकि लोग जुड़ पाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। टोन के साथ साथ मेरा क्लैरिटी आप बहुत सुनोगे राजस्थानी में, और एक तकिया कलाम, एक वो जो कैरेक्टर का वो एक बेस है, वो भी मैंने रखा है। तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस कैरेक्टर को। क्यों एंजॉय करोगे? बिकॉज़ मैंने कुछ नया किया है टेलीविज़न पे, और मैंने एक लैंग्वेज के साथ साथ मैंने इस कैरेक्टर को मैंने होल्ड किया है। तो पहले जितने भी एपिसोड्स आप देखेंगे, पहला एपिसोड जो हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो एक बैक हिस्ट्री जुड़ी हुई है कि दुर्गा क्यों आई है इस घर में, और दुर्गा के साथ पानी बाई का क्या रिश्ता है, और हम दोनों का रिश्ता इस घर के साथ क्या है, वो आप दुर्गा का फर्स्ट एपिसोड में आप देख पाओगे। मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतनी बड़ी हवेली है, आपने इधर कब्जा तो जमाया ही है जी। लेकिन अच्छी चीज़ों पे नहीं बैठना है, बस सिर्फ पाटले पर बैठना है। बिल्कुल। सो रीज़न, जैसे कि आप जानते हो कि राजस्थान के आप जितने भी लोग, मतलब वहाँ के जो रूरल, जो ट्राइबल लोग हैं, वो लोग कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, और मैंने वो ऑथेंटिसिटी मैंने निभाया है। हम लोग जब ये डिस्कस कर रहे थे इस कैरेक्टर के बारे में, उन्होंने कहा कि इंदिरा तुम और क्या कर पाओगी इस कैरेक्टर में। तो हम लोग क्रिएटिव्स वगैरह हम लोग बैठ के यही हम लोगों ने सोचा कि पानी बाई का कब्ज़ा ज़रूर है इस हवेली पर, लेकिन वो अपना रूट्स नहीं छोड़ेगी, ट्रेडिशन नहीं छोड़ेगी। तो उसका ट्रेडिशन ही है नीचे बैठना, खाना भी नीचे बैठकर खाती है, कभी ऊपर बात भी करेगी कब से किसी से तो वो नीचे बैठकर, फैमिली वाले सब ऊपर बैठेंगे सोफे पे, लेकिन वो नीचे से मतलब अपने पाटले पर बैठ के वो बात करती, क्योंकि वो ट्राइबल औरत है, और उसका वो अपब्रिंगिंग जो है, जो संस्कार है, जो उसका ट्रेडिशन है, वो वही से है। तो हम लोगों ने ये रूट, देखिए हम लोग बात तो करते हैं कि ट्रेडिशनल लुक है, ये है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल फॉलो भी करना चाहिए। तो वो मैंने इस शो में मैंने दिखाया, आई थिंक फर्स्ट टाइम, बिकॉज ज़्यादातर अगर आप दूसरे भी शोज़ देखे होंगे, अम्मा जी वाले कैरेक्टर्स वगैरह, लेकिन वो लोग सब सोफे पे बैठते थे। मैंने वो हट के मैंने किया है कि मैं मतलब नीचे बैठकर मैं अपने डायलॉग्स बोलूँगी, नीचे से ही, मतलब वो कैरेक्टर का जितना आप ऑडियंस कनेक्ट हो पाएंगे, तो उस हिसाब से ही मैंने रखा ये कैरेक्टर। इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहेंगे, शोज तो बड़े अच्छे स्टार्टअप होते हैं जी। और अच्छी स्टोरी लाइंस होती है, जी। बट एंड जब होने, जैसे ही सीरीज खत्म होने आती है, शो खत्म होने वाला होता है, वहाँ पर एक सास बहू का वो एसेंस डाल देता है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस अब बोर हो चुकी है। सो डू यू थिंक यहाँ पर वो सास बहू वाला सो देर इज़ नो सास बहू इन आर शो। फर्स्ट तो आप वो ये हो गया कि यहाँ पर कोई सास बहू है ही नहीं। यहाँ पर सास भी मैं हूँ, बहू भी मैं ही हूँ। तो जो भी करना है पानी बाई करेगी। यहाँ पर दुर्गा है, और दुर्गा के साथ एक रिश्ता है पानी बाई के, वो एक रिस्पेक्ट के साथ वो डरती है पानी बाई से कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने एक वो रिश्ता, हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक रिश्ता किया है कि जैसे ही पानी बाई एंटर भी करते कि मालूम है कि ये अपना मुंह खोलेगी और कुछ ख़राब होने वाला है, तो हम लोगों ने वैसा एक रखा है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो। और जैसे कि आप जानते हो कि इस शो की राइटर लीना गंगोपाध्याय जी, वो बहुत ही हटके शोज़ लिखती है। इन्होंने जो कैरेक्टर भी ये पानी बाई का, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, और मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मुझे इस शो के लिए बोला गया था कि आप आइए और हम इस कैरेक्टर का एक वन लाइन ब्रीफ देना चाहते हैं, मैं बहुत किक्ड हो गई इस कैरेक्टर से, क्योंकि मुझे लगा कि ये हटके है, सास बहू नहीं है। आप अगर मेरे शोज़ भी देखेंगे, मैंने कभी वो सास बहू टिपिकल वाले शोज़ कभी नहीं किए। आप एक हिट शो मैंने दी थी, सावी की सवारी, कलर्स टीवी पर ही, जो 1 साल के ऊपर चला, और उसमें भी मैंने ऐसा कभी मैंने एक बेस्टी,
एक सास बहू को एक फ्रेंडशिप रख के मैंने वो किया. सो आई हैव ब्रोकन द एक वो जो टाइप कास्ट जो है वो रोल्स मैंने कभी नहीं किए. और ये भी टाइप कास्ट रोल बिल्कुल ही नहीं है, ना ही लुक वाइज और ना ही बोली के ऊपर भी जो मैं बोल रही हूँ एकदम अलग ही है. Well, lastly, मैम ये जानना चाहेंगे what will be the USP of the show? पानी बाई. Oh, I feel USP is Pani Bai, and I feel Durga is also a USP of this show. I also feel it is the boy of this show who is doing a very tremendous job. वो जो कैरेक्टर है वो दिखते हैं. दुर्गा दुर्गा दिखती है और आशय मिश्रा जो कुंवर सा का रोल कर रहे हैं, अनुराग का रोल जो निभा रहा है वो दिखता है. अनुराग वो जो टिपिकल एक घराने का जो एक वारिस रहता है वो दिखता है. वो फैमिली राजस्थान फैमिली से बिलोंग, तो वो राजपूत दिखता है वो उसमें. सो हम लोगों ने इन लोगों ने जो कास्टिंग भी किया है ना, सब देख के वो नज़र मार के एक फ्रेशनेस भी आया है. और प्रणाली का तो इतना फ़ैन फॉलोइंग तो है ही पहले से, क्योंकि वो ये रिश्ता कर चुकी है. लेकिन इसमें आई थिंक शी विल गेट इवन अ बिगर फ़ैन फॉलोइंग बिकॉज हर कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट इन दिस शो. thank you so much, ma'am, and all थैंक the यू. very best. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू डियर.